पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 37 को @eVarat20 चैनल पर। आज का टॉपिक होगा फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस पाइथन प्रोग्रामिंग को। आज का टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? इससे पहले हमने पाइथन लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। जैसे पाइथन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था वेरिएबल कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, फॉर लूप कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है, आइडेंटिफायर किसको कहा जाता है, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, ब्रेक कंटिन्यू कैसे काम करता है, ठीक है, बहुत कुछ हमने वहाँ पर जान लिया। लिस्ट क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट जो है वो कैसे काम करती है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, ठीक है, सेट कैसे वर्क करते हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आप दोबारा से पढ़ना है तो आप सीरीज पर जाइए और लेक्चर 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होते हैं? देखिए पाइथन लैंग्वेज में जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, एडिटर पर, तो वो बिना फंक्शन के रन नहीं हो सकता, या आप बिना फंक्शन के आप किसी भी चीज़ के आउटपुट को नहीं ले सकते। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 3, और मैं अगर ये चाहूँ कि इस x की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा x इज इक्वल टू 3 और प्रिंट x। तो ये जो प्रिंट है ये क्या है? प्रिंट यहाँ पर एक फंक्शन है। जब मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए आंसर क्या आता है, 3। तो प्रिंट जो एक फंक्शन है और ये फंक्शन आर्गुमेंट लेता है x को। x एक आर्गुमेंट है और x की वैल्यू हम ऊपर से यहाँ से बतला रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर ये प्रिंट जो फंक्शन है वो x को मेमोरी से लेकर के आता है और इसको यहाँ पर प्रिंट करा देता है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं तो इन फंक्शन की कुछ ना कुछ वर्किंग तो लिखी हुई होगी, ठीक है। तो इन पाइथन लैंग्वेज द फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है डिफाइंड विद ए नेम, ठीक है। वी यूज फंक्शन वेन एवर वी नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। इट कैन टेक आर्गुमेंट एंड रिटर्न द वैल्यू। तो देखिए फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है, एक हमारे पास टास्क का ग्रुप होता है। जैसे ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ये टास्क 3 है। इन सब का एक मैंने क्या बना दिया, ग्रुप, और इस ग्रुप को एक नेम दे दिया। सपोज दैट ये ऐड है, ठीक है। तो ऐड जो है एक फंक्शन बन गया और ये फंक्शन क्या काम करेगा कि भैया ये वाला काम करेगा, ये काम करेगा और ये काम करेगा, ठीक है। तो वही लिखा गया है, द फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइंड विद ए नेम। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है ये वाला, और इसका हमने क्या रख दिया, एक नाम रख दिया। वी यूज फंक्शन वेन एवर वी नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। मतलब ये है इस लाइन का, ये हम फंक्शन को लिखते क्यों हैं? फंक्शन को भैया इसलिए लिखते हैं हम अपने प्रोग्राम में, अगर हमें अगर हमें सेम कोड बार बार यूज करना हो अपने प्रोग्राम में तो कैसे करें? सेम कोड को अगर बार बार हमें यूज करना होगा तो क्या हम कोड को बार बार लिखेंगे? जी नहीं, कोड को एक बार लिखेंगे और उसी लिखे हुए कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो लिखिए एक बार, यूज करिए 1000 बार, या n टाइम्स उसको यूज करिए, ठीक है। तो सिंपल सा अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ कि फंक्शन क्या है, कि भैया फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है और इस ब्लॉक ऑफ कोड का एक नेम होता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। और ये फंक्शन जो है कुछ कुछ एक काम करता है जिसका एक आउटपुट आता है, ठीक है। और इस फंक्शन को हम एक बार डिफाइन करते हैं और इसको मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है, कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो हम इसको जब डिफाइन करेंगे फंक्शन को, तो एक कीवर्ड लेंगे डेफ। डेफ एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है डिफाइन ए फंक्शन, ठीक है, या डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। इसके आगे लिखेंगे नेम ऑफ द फंक्शन। नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का क्या नाम आप रखना चाह रहे हो वो लिखिए। एंड देन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे यहाँ पर? आर्ग्यूमेंट्स को हम पास कराएंगे। आप यहाँ पर लिखे हुए देख रहे होंगे, डेफ नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। एंड देन यहाँ पर लगाएंगे क्या? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या बताता है कि ये फंक्शन जो है
ये फंक्शन जो है इसके अंदर ये जो टास्क लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर n तक, ये यहाँ तक काम करेगा। ठीक है, यानी इस फंक्शन की बॉडी जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी बॉडी लिखी हुई है। ठीक है, ये काम करना है। तो सिंपल सा हम क्या लिखते हैं, डेफ कीवर्ड लिखते हैं एंड देन फंक्शन का नेम लिखते हैं, फंक्शन का नेम, और उसके बाद क्या पास कराते हैं यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट्स, और इसके बाद इंडेंटेशन, और यहाँ पर लिखते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, ऐसी स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 एंड देन स्टेटमेंट नंबर n, एंड देन ये फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू रिटर्न करता है, ये वैल्यू कौन सी होती है भाई, इस फंक्शन ने जो ये काम किया है इसका एक आउटपुट होगा, उस आउटपुट को हम रिटर्न के थ्रू वापस करते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो था डिफाइन करने का सिंटेक्स था। नाउ देखिए, नोट देखिए क्या लिखा है, यूज द डेफ कीवर्ड विद द फंक्शन नेम टू डिफाइन ए फंक्शन। डेफ का मतलब होता है डिफाइन ए फंक्शन। नाउ पास द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, ऑप्शनल होता है। अगर फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर्स दे रहे हैं तो ये पैरामीटर्स आप प्रोवाइड भी करा सकते हैं और नहीं भी, ये ऑप्शनल पार्ट है। आप चाहो तो दो, आप चाहो तो मत दो। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन द फंक्शन बॉडी विद ए ब्लॉक ऑफ कोड। दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज नथिंग बट द एक्शन यू वांट टू परफॉर्म। मतलब ये वो चीज होती हैं जो आप फंक्शन से पूरा करवाना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्शन यू वांट टू परफॉर्म। ओके, इस तरीके से। तो चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, तो जब फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे थे उसमें कुछ हमने टर्म्स यहाँ पर यूज की थी। वो टर्म्स कौन कौन सी थी, एक तो फंक्शन नेम। ये जो फंक्शन नेम होता है ये एनी वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। ठीक है, जो फंक्शन का नाम लिख रहे हो वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। नाउ पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो लिखा भी है पैरामीटर इज द वैल्यू पास टू द फंक्शन। ठीक है, वी कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, फंक्शन बॉडी यूज द पैरामीटर्स वैल्यू टू परफॉर्म एन एक्शन। पैरामीटर्स वो होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन को काम करना होता है। ओके, इस तरीके से। फंक्शन बॉडी के अंदर लिखा जाता है टास्क, वो टास्क जो फंक्शन का वर्क करवाएंगे। द फंक्शन बॉडी इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम टास्क। दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज नथिंग बट द एक्शन यू वांट टू accomplish। रिटर्न वैल्यू जो होती है वो फंक्शन का आउटपुट होता है, जो आउटपुट है उसको हम रिटर्न करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया एबीसी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मैं एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो डेफ लिखूंगा और मैं यहाँ पर डिस्प्ले, एक फंक्शन बना रहा हूँ डिस्प्ले नाम से। अब ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्या काम करेगा, देखिए, डेफ कीवर्ड है, डिस्प्ले नेम ऑफ द फंक्शन है, और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराया है। ठीक है, तो क्योंकि आर्गुमेंट पास कराना ऑप्शनल है, आप चाहो तो कराओ, चाहो तो मत कराओ। ओके, नाउ मैंने इसकी बॉडी लिखी, तो बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से, इंडेंटेशन के बाद। मैंने कहा ये फंक्शन एक काम करना चाहिए, क्या, ये हम मेरा नाम प्रिंट करे और साथ में बोले थैंक यू। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, प्रिंट, और यहाँ पर लिखूंगा इस तरीके से HELLO हेलो, और आपका नाम जो भी है हेलो एबीसी। ठीक है, और यहां पर लिख दूंगा दूसरी लाइन में प्रिंट थैंक्स, मैंने ये लिख दिया। ओके, नाउ अगर आप रिटर्न लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो रिटर्न, मैंने यहां पर कहा 0। ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, 0 को रिटर्न करेगा। नाउ अब इसका फंक्शन का क्या रह गया, कॉलिंग। तो कॉलिंग कराते हैं, फंक्शन किस नाम से बनाया है, डिस्प्ले, तो फंक्शन को डिस्प्ले नाम से बनाया, तो डिस्प्ले नाम से इसको कॉल करेंगे एंड देन प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखिए आउटपुट क्या आया, अच्छा, थैंक्स में यहाँ पर स्ट्रिंग थी तो हमने यहाँ पर क्लोज करना छोड़ दिया था, अब करते हैं इसको रन। तो देखिए क्या आया, हेलो एबीसी एंड देन थैंक्स प्रिंट होके आ गया। तो सिंपल से शब्दों में बच्चों एक चीज मैं आपको बतला दूं, फंक्शन बिल्कुल ऐसा है जैसे घर में कोई नन्हा छोटा सा बच्चा जब आता है तो उसका सबसे पहले नाम रखा जाता है, उसको नाम से बुलाते हो। ठीक है, जब आप उसको नाम से बुलाओगे तो उसको कुछ ना कुछ टास्क बतलाओगे कि चलो पानी लेके आओ, ठीक है, या कुछ और ऑब्जेक्ट लेके आओ, तो फिर वो आपकी बातों को सुनता है और उस चीज को पूरा करता है। तो फंक्शन का नामकरण पहले होता है,
फिर फंक्शन को कॉलिंग किया जाता है। जब कॉल किया जाता है तो हम उसको कुछ टास्क देते हैं, फिर वो टास्क को पूरा करता है और पूरा करने के बाद आपको आउटपुट दे देता है। तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले क्या है, फंक्शन का नामकरण करिए या उसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर उसको कॉल करिए, ठीक है, और कॉल करने के बाद उसको जो टास्क दिया है वो उस टास्क को पूरा करेगा एंड देन लास्ट में आउटपुट आपको दे देगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो फंक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो जो प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड है, ठीक है, जिनको हम इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए द फंक्शन विच आर कम अलोंग विद पाइथन इटसेल्फ आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। जैसे रेंज फंक्शन को हम यूज करते हैं, आईडी फंक्शन को यूज करते हैं, टाइप फंक्शन को, इनपुट फंक्शन को, इवेल फंक्शन को यूज करते हैं। दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शन। देखो मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूं, नंबर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा 3, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, प्रिंट करिए क्या, मैंने कहा x की वैल्यू को प्रिंट करिए, तो x की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंट है वो क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। इस नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, नंबर इज इक्वल टू, देखिए इवेल, इवेल ऐसे करके, और इसके अंदर मैंने लिखा इनपुट, और फिर मैंने लिखा है इस तरीके से एंटर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप यहाँ से एंटर करिए इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लगाया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर एक फंक्शन लगाया टाइप, और मैंने पूछा टाइप बताओ एक्स का क्या है। ओके, चलो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो एक्स है, अब एक्स नहीं है, यहाँ पर नंबर है, ठीक है, तो मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ, सॉरी पहले एक्स लिखा था मैंने, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नंबर। ये सिंपल सी चीज है बच्चों, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए एंटर एनी नंबर, मैंने कहा 12, तो जैसे मैंने 12 दिया, इसने बताया नंबर 12 है और उसका क्लास क्या है, इंटीजर है। अब देखिए मैं क्वेश्चन को दोबारा से रन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पर लिखा ABC इस तरीके से एंड देन एंटर किया। अब इसने नंबर की वैल्यू क्या बताई, ABC, और उसकी क्लास क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रीडिफाइंड फंक्शन है, एक तो इवेल नाम का है, तो इवेल क्या होता है, इवेल्युएट करता है, जो इनपुट आ रहा है उसको इवेल्युएट करता है। अगर वो स्ट्रिंग है तो डेटा टाइप कैसा हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का। अगर वो नंबर आ रहा है तो डेटा टाइप कैसे बन जाएगा, इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का, ठीक है, इस तरीके से। देखो मैं इसको फ्लोट वैल्यू देता हूँ 12.35, तो अब ये क्लास फ्लोट बताएगा, सॉरी 12.35 एंड देन एंटर। देखो क्लास इसने क्या बताई, इसकी फ्लोट। ओके, तो कौन कौन से प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इवेल है, इनपुट है, प्रिंट है और टाइप है। तो दीज आर द प्रीडिफाइंड फंक्शन। तो ये सब आपको बच्चों समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से प्रीडिफाइंड फंक्शन है इस एग्जांपल में, देखो एक तो इवेल है, दूसरा इनपुट है, तीसरा प्रिंट है, और फोर्थ कौन सा है, ये वाला टाइप। तो दीज आर प्रीडिफाइंड फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ बात करते हैं सेकंड टाइप का, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। तो देखिए फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक्सप्लिसिटली का मतलब ये था यूजर जो है अपनी तरफ से फंक्शन को क्रिएट करना चाह रहा है। इनबिल्ट का मतलब होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है पहले से बने बनाए हैं, लाइब्रेरी में है, अब उनको हमें डायरेक्टली क्या करना है, यूज करना है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करने का क्या सिंटेक्स है वो देखते हैं। तो सिंटेक्स देखो बच्चों, सिंटेक्स क्या, डेफ एक कीवर्ड है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। डेफ के आगे लिखते हैं हम फंक्शन का नेम, फिर उसके अंदर पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर n पैरामीटर भी हो सकते हैं। एंड देन यहाँ पर लिखा जाता है फंक्शन की बॉडी या राइट सम एक्शन हेयर, एंड देन क्या किया जाता है, रिटर्न वैल्यू। ओके, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूं इस तरीके से, वॉइड नहीं, डेफ कीवर्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डेफ, डेफ, और मैंने यहाँ पर लिखा ऐड, पैरामीटर पास करा दिए x, y, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर मैंने कहा रिटर्न करो, किसको, z को रिटर्न कर दो। तो ये जो डेफ है, ये डेफ क्या है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है।
ऐड क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन है, एक्स क्या है, पैरामीटर 1 है, वाई क्या है, पैरामीटर 2 है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या है, फंक्शन की बॉडी, फंक्शन की बॉडी का मतलब राइट सम एक्शन हेयर, तो ये एक्शन है, ठीक है। और ये क्या, रिटर्न जेड, ये रिटर्न वैल्यू है, ये वाली रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। फंक्शन नेम, द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। पैरामीटर, पैरामीटर इज द वैल्यू पास टू द फंक्शन, वी कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। और फंक्शन बॉडी क्या है, द फंक्शन बॉडी इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम टास्क, दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज नथिंग बट द एक्शन यू वांट टू accomplish। रिटर्न वैल्यू, रिटर्न द वैल्यू इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन। अब देखिए यहां पर फिगर से समझते हैं, ये फंक्शन है पाइथन के, कौन सा एक फंक्शन बनाया है, ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, तो इट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। डेफ क्या, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, num1 num2 क्या है, पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रिंट नंबर 1 को प्रिंट करिए, नंबर 2 को प्रिंट करिए, और एडिशन इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दीजिए और रिटर्न कर दीजिए एडिशन को। इस सब को क्या बोल रहे हैं हम, फंक्शन की बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा है, रिटर्न वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन को कॉल किया गया ऐड नाम का, यही है कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन है ये। तो फंक्शन को कॉल करते हैं, जो उसका नाम होता है उसी नाम से, ऐड नाम था यहाँ पर, ऐड नाम से कॉल कर रहे हैं। दो आर्गुमेंट पास हुए थे, नंबर नम टू, तो यहाँ पर हम दो वैल्यू पास कराएंगे, नम 2 और 4। तो 2 और 4 पर ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो ऐड फंक्शन जब कॉल होता है तो ये कहाँ जाता है, अपनी बॉडी पर, तो यहाँ पर चला गया। इसने क्या प्रिंट कर दिया, नम की वैल्यू 2 और नम 2 की वैल्यू 4, और ये वैल्यू किस में आ गई, आरईएस में, और आरईएस को हमने क्या करा दिया, यहाँ पर रिटर्न करा दिया। ओके, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, इन पाइथन फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विद डिफाइंड विद सेम नेम, विद ए नेम, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। यू कैन यूज पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू ए फंक्शन। फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन एंड दे आर आल्सो नोन एज मेथड्स। व्हाई यूज फंक्शन, तो आंसर क्या है, टू रीयूज कोड। रीयूज का मतलब होता है कोड एक बार लिखो और बार बार उसको क्या कर लो, यूज कर लो। चलो देखते हैं ये जो ऐड नाम का फंक्शन है इसको कैसे बनाते हैं। चलो, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डेफ ऐड, और यहां पर दो नंबर पास करा दूंगा, एक तो मैंने यहां पर नंबर ले लिया ए और दूसरा ले लिया नंबर यहां पर बी, ठीक है। इस तरीके से मैंने कहा प्रिंट करो, प्रिंट करो फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, ए, तो ए को मैंने प्रिंट करा दिया ऐसे, ओके, सॉरी, मैंने कहा प्रिंट करो किसको, सेकंड नंबर को, सेकंड नंबर को मैंने प्रिंट कराया, सेकंड नंबर क्या था, बी। मैंने कहा अब इसका एडिशन प्रिंट करा दो, सम, तो सम इज इक्वल टू क्या कर दो, ए प्लस बी कर दो, कर दिया। मैंने कहा रिटर्न कर दो किसको, सम को, रिटर्न कर दो किसको, सम को रिटर्न भी कर दिया। बस हो गया पूरा प्रोग्राम, ये यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, क्लियर। अब देखिए फंक्शन तो लिखा गया पूरा, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है कि भैया ये फंक्शन दो आर्गुमेंट ले रहा है, और आर्गुमेंट कौन से, ए और बी। सबसे पहले तो ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, ए प्लस बी को ऐड करके आंसर दे रहा है सम में, और सम को हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं। अब देखिए फंक्शन की पूरी डेफिनेशन लिखी गई है, डेफिनेशन हमने लिख दी, फंक्शन की पूरी बॉडी लिख दी। अब हमें क्या करना है, कॉल करना है। तो कॉल किस नाम से करेंगे, जिस नाम से ये बना है। किस नाम से बना है, ऐड नाम से, तो कॉल कर लिया। किस पर कॉल कर लिया, मैंने कहा कि 3 और 4 पर कॉल करो। तो ये 3 और 4 वैल्यू किसको मिलेंगी, जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, ध्यान से सुनो, जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो फंक्शन अपनी बॉडी पर भागता है। इसकी बॉडी कहाँ लिखी गई है, ये डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है, ये। तो 3 वैल्यू किसको मिल जाएगी, ए को, 4 वैल्यू किसको मिल जाएगी, बी को, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर सेकंड नंबर प्रिंट हो जाएगा, और सम इज इक्वल टू ए प्लस बी होकर के वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लाइन बोली थी, जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो अपनी बॉडी पर भागता है। तो जब यहाँ पर इसको कॉल किया गया तो ये गया इस वाली डेफिनेशन पर, और लास्ट में इस डेफिनेशन पर क्या लिखा है, रिटर्न सम। इसका मतलब ये एक सम को रिटर्न कर रहा, वापस कर रहा है। तो जब ये वापस करेगा, ऐड नाम का फंक्शन कुछ वापस करेगा, तो ये वापस वैल्यू किसके पास आएगी, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया के में वो वैल्यू वापस आ गई। अब मैं इस के को यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट कराइए क्या, सम इज इक्वल टू, और किसको प्रिंट करा दो भाई, के को। तो देखो आंसर क्या आएगा इसका, सॉरी,
यहाँ पर कोमा लगाना भूल गए, इस तरीके से रन किया। आंसर क्या है देखो, सम इज इक्वल टू 7। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फंक्शन इस तरीके से लिखा जाना और ऐसे हम फंक्शन को यूज करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज बतलाता हूँ आपको। फंक्शन मैंने एक बार लिखा है, बॉडी एक बार लिखी है। अब देखो मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर शेल पर। इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है ऐसे, k इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या था, ऐड, और इस फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू दी 9,8, एक अलग वैल्यू दे दी ना। अब जब मैंने एंटर किया तो देखिए इसने क्या काम किया, 9 और 8 को प्रिंट करा दिया, लेकिन k को प्रिंट नहीं कराया। अगर मैं k को प्रिंट कराऊंगा तो इसकी k की वैल्यू बता देगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ गई ना। तो फंक्शन की बॉडी एक बार लिखी गई है और अब मैं इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा हूं। मैंने कहा k इज इक्वल टू एड, मैंने कहा कि भैया 12.34 पहला नंबर है और 34.67 दूसरा नंबर है, इन दोनों का सम चाहिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर तो ये है, सेकंड नंबर वो है, और k की वैल्यू क्या आई ऐड होके, ये आ गई k की वैल्यू। ओके, इस तरीके से। तो फंक्शन एक बार लिखिए और उसको यूज बार बार कीजिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बोलो नाउ। अब देखिए ये लिखा है कॉलिंग ए फंक्शन। कॉलिंग ए फंक्शन का मतलब आप समझ गए, जब हम फंक्शन की एक बार डेफिनेशन पूरी लिख चुके, ठीक है, फंक्शन को जब हम क्रिएट कर चुके, फंक्शन को क्या कर लिया हमने, क्रिएट कर लिया, बना लिया। अब उसके बाद नंबर किसका आता है, फंक्शन को कॉलिंग का, जिसको हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन को कॉल कराओ। तो जब फंक्शन को कॉल कराते हैं तो वो कैसे कराएंगे, तो देखिए ए फंक्शन इज इन्वोक्ड और कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय इटसेल्फ फॉलोइंग बाय लिस्ट ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स इनक्लोज्ड इन ए पैरेंथेसिस। चलो यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा गया है, इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ भी समझा सकता हूँ। देखिए ये एक फंक्शन है ऐड नाम का फंक्शन। इस ऐड नाम के फंक्शन की पूरी वर्किंग ये लिखी गई है। इसके बाद कॉलिंग की गई है, तो कॉलिंग करेंगे उसी नाम से। तो देखो ये कॉलिंग की गई है ऐड नाम से 3,4 पर। तो जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, यहाँ से कंट्रोल सीधे ट्रांसफर होगा किस पर, इस डेफिनेशन पर, और मैपिंग हो जाएगी 1 to 1। ए की मैपिंग 3 से हो जाएगी, बी की मैपिंग 4 से हो जाएगी, यानी ए को वैल्यू 3 मिल जाएगी, बी को 4 मिल जाएगी। और फिर ये पूरे का पूरा फंक्शन वर्क करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा फर्स्ट नंबर क्या है, फिर क्या करेगा सेकंड नंबर क्या है, और फिर क्या करेगा सम की वैल्यू अपने पास रख लेगा और रिटर्न कर देगा सम को। जैसे रिटर्न करेगा सम को तो वो वैल्यू हम के में ले लेंगे और के को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, चलो 2 नंबरों के मैक्सिमम का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो डेफ यहाँ पे लिखा मैंने मैक्स, और 2 नंबर पास करा दिए। नंबर एक एक्स है और दूसरा क्या है वाई। मैंने कहा इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो रिटर्न करो, किसको रिटर्न कर दो भाई, x को रिटर्न कर दो। ओके, एल्स 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 रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न y को करा दो। ये हम क्या निकाल रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर, 2 नंबरों में से लार्जेस्ट नंबर, x बड़ा है कि y बड़ा। अगर x बड़ा है तो x को रिटर्न करो, y बड़ा है तो y को रिटर्न कर दो। तो ये पूरे का पूरा फंक्शन हो गया। नाउ अब इस फंक्शन को कॉल करना, तो कॉल कैसे करेंगे, जिस नाम से ये लिखा गया, तो नाम से किससे लिखा गया, मैक्स नाम से। अब इसके अंदर आर्गुमेंट पास कराने, तो वो वैल्यू बताइए जिस पर आप चेक करना चाह रहे हैं। आपने बोला 6,4 पर, 6 में और 4 में बड़ा कौन सा है, तो ये 6 में और 4 में जो बड़ा है ये वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है फंक्शन की कॉलिंग। तो जब फंक्शन की कॉलिंग होती है वो सीधे कहाँ जाता है, अपनी डेफिनेशन पर। और डेफिनेशन कहाँ से लिखी है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्स, और मैक्स के अंदर 2 पैरामीटर है एक्स और वाई। तो एक्स को क्या वैल्यू मिल जाएगी 6, वाई को क्या वैल्यू मिल जाएगी 4। और यहाँ पर चेक होगा 6 इज ग्रेटर देन वाई, वाई की वैल्यू 4, 6 इज ग्रेटर देन 4। अगर ये बात सही है तो रिटर्न हो जाएगा क्या, यहाँ से 6। तो जब 6 रिटर्न होगा तो रिटर्न का मतलब ये फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। किसको रिटर्न कर रहा है, 6 को। तो वो 6 वैल्यू होल्ड कौन करेगा, तो मैंने कहा भैया वो वैल्यू होल्ड करेगा के। और के जो नंबर होगा वो कैसा होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। तो मैं यहां पर लिख दूं प्रिंट लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, किसको प्रिंट करा दूं, के को। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया, 6।
ओके। नाउ अब देखिए मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा k इज इक्वल टू मैक्स। आप मुझे नंबर बताओ, एक आपने बताया 9, दूसरा नंबर बताया आपने 67, दोनों में से कौन सा बड़ा? तो आंसर तो आ चुका, k की वैल्यू को प्रिंट कराओ, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 67। बात समझ में आ गई? इस तरीके से। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन। हम फंक्शन की डेफिनेशन बनाना सीख गए, फंक्शन को कॉलिंग करना सीख गए। अब लास्ट में क्या समझा रहे हैं कि फंक्शन जब वैल्यू को रिटर्न करता है तो वो रिटर्न वैल्यू क्या होती है। तो देखिए वंस ए फंक्शन हैज कंप्लीटेड ए टास्क इट मे लाइक टू रिटर्न द रिजल्ट। जब वो फंक्शन अपना काम पूरा कर लेता है तो उस काम का एक रिजल्ट आता है, तो यही रिजल्ट हमें उस फंक्शन से वापस कराना होता है। तो वही लिखा टू द कॉलिंग फंक्शन दिस टास्क इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। कैसे? आप सीधे सीधे लिखो रिटर्न और उसके अंदर क्या लिख देते हो? वैल्यू। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या हो सकती है? एक लिटरल हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है और एक्सप्रेशन भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से। चलो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा सम एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है लेकिन ये फंक्शन का नहीं है। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड द सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 25, 50 to 76 एंड 90 to 101 यूजिंग 3 डिफरेंट फॉर लूप। 3 डिफरेंट फॉर लूप की हेल्प से आपको क्या करना है? ये प्रोग्राम बनाना है। एक तो करना है 1 से लेकर 25 तक के नंबरों का एडिशन, दूसरा 50 से 76 तक और तीसरा 90 से लेकर के 101 तक। तो चलो प्रोग्राम बनाते हैं। हमें निकालना है क्या? सम। क्या निकालना है भाई? हमें सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे? अरे ये छोटा तो हो गया, बड़ा नहीं हो रहा भैया। चलो इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ पर मुझे निकालना है सम। तो सम नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया सबसे पहले और उसकी वैल्यू क्या रख दी? 0। ओके। फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज। रेंज कहाँ से रेंज स्टार्ट हो? 1 से। कहाँ तक जाए? 26 तक, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक क्या करना है मुझे? एडिशन। तो इस तरीके से लिखा मैंने। और मैंने यहाँ पर लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या कर दूं यहाँ पर? आई। एंड देन प्रिंट क्या करा दूं? बस हो गया पूरा काम। मैं यहाँ पर क्या लिख दूं अब? प्रिंट। और यहाँ पर लिख दूं सम ऑफ 1 to 25 इज। ठीक है। और वो सम किस में आ जाएगा? सम में। देखो इसका आंसर क्या आ गया? सम 325। पहला क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा था स्टेटमेंट? ये कह रहा था राइट ए प्रोग्राम टू ऐड द सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 25, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है कि 50 से लेके 76 तक का। तो भाई दूसरा प्रोग्राम बनाओ। तो ये तो हो गया 1 से लेकर 25 तक। दूसरा प्रोग्राम बनाओ, सेम प्रोग्राम कॉपी करो, फिर यहाँ पर लाके इसको पेस्ट करो। यहाँ पे पूछ रहा है 50 से लेकर के 76 तक। तो 76 की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 77 तक। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 50। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 76 लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? 76 की जगह मैंने 77 क्यों लिखा? ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। चलो रन कराते हैं। तो देखो सम आ गया। पहले का सम क्या था? 1 से 25 का 325। दूसरे का सम क्या है? 1701। अब तीसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? 90 से 101 तक का सम और बताओ। तो भैया तीसरी बार प्रोग्राम लिखिए, फिर थर्ड टाइम। तो मैंने तीसरी बार कॉपी किया और इसको फिर दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर इस बार क्या कर दिया? यहाँ पर कॉपी कर दिया 90 से लेकर के कहाँ तक का सम निकलवा रहे हैं? 101 तक का। तो हमें यहाँ पर क्या पास कराना पड़ेगा? 102। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? 90। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 101। बस प्रोग्राम को रन कराओ, आउटपुट देखो। तो पहले का सम इतना, दूसरे का सम इतना और तीसरे का सम इतना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाई देखो एडिशन, इस वाले लॉजिक में भी एडिशन हो रहा है वही, इस वाले लॉजिक में भी वही एडिशन हो रहा है, इस वाले लॉजिक में भी वही एडिशन हो रहा है। ठीक है। तो
अब अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग फंक्शन हमें बनाने पड़े। तो क्या यही काम हम सिर्फ एक बार फंक्शन की बॉडी लिखें और बार बार इसको रन करवा लें तो कैसा रहेगा? यानी ये कोडिंग हम लिखने से बच जाएंगे, सिर्फ बस एक बार कोडिंग लिखेंगे और उस फंक्शन को बार बार यूज कर लेंगे। तो चलो देखते हैं इसका हम फंक्शन कैसे बनाएं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वाली स्क्रिप्ट में बना देता हूं, ठीक है, जिससे हम इसको कंपेयर कर पाए। चलो यहाँ पर बना लेता हूँ। अब मुझे क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेफ ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया और ऐड के अंदर पास करा दिया क्या, आर्ग्यूमेंट a कोमा b। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर सम नाम का एक वेरिएबल लिया, सम इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन रेंज। अब रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, ए से। रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, ए से। कहाँ तक जाएगी, b प्लस 1 तक। और इंक्रीमेंट साइज क्या होगा, 1। ये लूप लगाना आप सीख रहे होंगे किस तरीके से लगाया मैंने। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज समझ में नहीं आ रही तो सबसे पहले आप लूपिंग वाले चैप्टर पर जाएं, लूपिंग को पढ़ें, वीडियो सीरीज में जाएं, वहां पर लूप के जो है लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको पढ़ लें और उसको पढ़ने के बाद फिर दोबारा जल्दी से वापस आएं और इस प्रोग्राम को समझें। पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन ये था कि 1 से लेकर के 25 तक के नंबरों का सम प्रिंट कराओ। तो सम प्रिंट कराया था मैंने सबसे पहले फॉर लूप से। तो भैया फॉर लूप से तो सम ये था। अब मुझे ये 3 प्रोग्राम अलग अलग लिखने पड़े। अब इन तीनों प्रोग्राम की जगह मैं एक ही बार प्रोग्राम लिखूंगा और बार बार उसको क्या कर लूंगा, कॉल करूंगा। तो ये ऐसा काम किसकी हेल्प से हो सकता है, फंक्शन की हेल्प से। तो मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं। तो फंक्शन बनाया ऐड नाम से, सम इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज ए से लेकर के b प्लस 1 तक एंड देन 1 इंक्रीमेंट साइज। नाउ मैंने यहाँ पर लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस, क्या कर दूं यहाँ पर, आई को कर दूं। ओके, बस यहाँ पर क्या करा दूं, अब रिटर्न, रिटर्न कर दो किसको, सम को। भैया सम रिटर्न हो गया। अब इसके बाद क्या काम करो आप, बस कॉलिंग करो, किस नाम की, ऐड नाम के फंक्शन की कॉलिंग करो। किस पर, 1 से 25 पर। कि जिस समय 1 से लेकर 25 तक का सम निकाल रहा हूं उस समय मैंने 1 और 25 आर्गुमेंट बना दिए और इन दोनों का सम क्या आएगा वो ले लिया के में। और यहाँ पर मैं किसको प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट के को। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम इज इक्वल टू एंड देन के। तो देखो आंसर क्या आता है भाई इसका, देखिए आंसर क्या आया, 325। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी आंसर कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, 325 ही आ रहा था ना। देखो मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ। मैंने रन किया तो क्या आ रहा था, 325। ओके, अब देखो जो दूसरा प्रोग्राम था वो ये था, इसको जब मैंने रन किया तो इसने क्या बताया, सम 325। अब मैंने देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस फंक्शन को, ऐड नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया किस पर, 50 से लेकर के 76 तक कॉल किया। ठीक है, कॉल कर लिया और कॉल करने के बाद इसका आंसर किस में आ जाएगा, के नाम के वेरिएबल में। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, के इज इक्वल टू के। अच्छा ऐसे नहीं आ रहा, ये के इज इक्वल टू ऐसे लिख लिया एंड देन मैंने किया एंटर। तो के की वैल्यू नहीं बताई, अब मैं के की वैल्यू पूछ रहा हूं तो देखो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1701। अब मैं फिर दोबारा लिख दूं, अगर के इज इक्वल टू ऐड इस तरीके से और मैं यहाँ पर पास करा दूं 90 से लेकर के 101 तक, तो इसका आंसर क्या आएगा, के की वैल्यू बताइए। तो ये आ गई भैया 1146। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। तो देखो फंक्शन सिर्फ हमने एक बार लिखा है, ये फंक्शन सिर्फ एक बार लिखा है और इसको मैं देखो यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, एक बार 50-76 पर कॉल किया, एक बार 90-101 पर कॉल किया। बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो फंक्शन को एक बार लिखिए और उसको कॉल कर लीजिए फिर अलग अलग वैल्यू पर। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया है कि फॉर लूप की हेल्प से ये 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। ये मैंने इसको 3 बार लिखा, 1 बार, 2 बार और फिर 3 बार। ठीक है, इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। फिर इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया किससे, फंक्शन से। तो ये मैंने इसका फंक्शन बनाया है, देख सकते हैं, ये रिटर्न कराया है। फिर मैंने इसको ये कॉल करा लिया डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर और इसका आउटपुट आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या, 1 से 25 तक 325, 50 से 76 तक
इतना आएगा, और 90 से 100 तक कितना आएगा, इतना सम आएगा। तो ये इसका आंसर है। क्लियर। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या था, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग फंक्शन। फंक्शन की हेल्प से किसी नंबर का क्या निकालना, हमें फैक्टोरियल। तो चलो भाई ये प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो फैक्टोरियल निकालना है भाई, फैक्टोरियल निकालो। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो फैक्टोरियल होता कैसे है, निकलता कैसे है। देखो, अगर मैं नंबर दूंगा 1 तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं नंबर दूंगा 0 तो 0 का फैक्टोरियल भी क्या होगा, 1। तो ये तो बन जाएंगी बेस कंडीशन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, डेफ फैक्ट। फैक्ट, और फैक्ट के अंदर आर्गुमेंट पास करा रहा हूं क्या, नंबर, क्योंकि इस नंबर का मुझे क्या चाहिए, फैक्टोरियल चाहिए। अगर ये नंबर जो है आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, इस नंबर की वैल्यू क्या मिल जाए, 0। एंड, एंड की जगह और लगाओ, और यही नंबर की वैल्यू अगर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। ओके, इस तरीके से या तो 0 मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो बताओ फैक्टोरियल कितना होगा, फैक्टोरियल 1 ही होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, रिटर्न किसको करा दो, 1 को। क्लियर यहां तक। सपोज दैट यूजर ना तो 0 दे रहा ना 1 दे रहा, यानी कुछ और नंबर दे रहा, जैसे 2 दे रहा, 3 दे रहा, 5 दे रहा, तो इनका फैक्टोरियल अलग होता है ना। तो मैं वहीं पर लिख रहा हूं एल्स केस में, कि अगर मेरे पास नंबर जैसे 5 आ जाए तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है। तो 5 का फैक्टोरियल ऐसे तो निकालते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे करके निकालते हो, इंटू 1 ऐसे करके। तो यही काम मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4 आई इन रेंज। अब देखिए मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसे, नंबर से, और कहाँ तक जाऊंगा, 1 तक, और कहाँ तक स्टेप साइज रखूंगा, -1, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई आई कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। एंड देन बस यहीं पर रिटर्न करा दो, किसको रिटर्न करा दो भाई, k को। तो k को मैंने रिटर्न करा दिया, पूरा प्रोग्राम बन गया। बस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, k की इनिशियल वैल्यू लेनी पड़ेगी 1। तो देखिए इस इन दो लाइनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस समय फैक्टोरियल की वैल्यू या तो 0 आएगी तो फैक्टोरियल 1 होगा, या फिर 1 आएगा तो उसका फैक्टोरियल 1 ही होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, इस चीज को मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाता हूँ। हटा दी मैंने, इस चीज को भी यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं सिर्फ इतने से प्रोग्राम को रन करके देखूं। चलो रन करके देखते हैं इतने से प्रोग्राम को, है ना। तो रन करने से पहले मुझे इसको कॉल कराना पड़ेगा। तो कॉल कराओ किस नंबर से, फैक्ट नंबर से, फैक्ट नाम से। तो फैक्ट के अंदर मैंने कहा कि भैया फैक्ट 1 है। अब ये फैक्ट 1 कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा, तो वो वैल्यू किस में ले ली, के में। और मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया, क्या, प्रिंट करो और लिख दो यहाँ पर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और किसको प्रिंट करा दो, के को। तो देखो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये मेरे से कुछ पूछेगा। क्या पूछेगा कि फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 1 है तो फैक्टोरियल क्या प्रिंट होके आ रहा है, 1। अगर मैं यहाँ पे फैक्ट के अंदर पर 0 पास करा दूं तो क्या जाएगा, तो भी 1। अगर फैक्ट के अंदर यहाँ पर 5 पास कराऊंगा तो क्या फैक्टोरियल आएगा, जी नहीं, फैक्टोरियल क्या आया, नन। अब इसी चीज को हटाने के लिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, एल्स पार्ट, मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। ठीक है, अगर नंबर 5 आ जाए तो क्या होगा। तो चलो भाई देखते हैं, नंबर अगर 5 आ गया तो क्या होगा। चलो रन कराते हैं और देखते हैं इसका आंसर। देखिए लोकल वेरिएबल के रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, ओके 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 ओके। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा एक बार 1 से, बस। देखिए आंसर क्या आया, अगर 5 दिया तो 120, अगर मैं यहाँ पर 4 प्रोवाइड कर दूं तो कितना आना चाहिए, 24। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूं तो फैक्टोरियल कितना आना चाहिए, इतना। बात समझ में आ रही। तो हमें यहाँ पर नंबर चेंज करना है बस, और उसका हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। चलो
तो ये था बच्चों आज का लेक्चर जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं लेक्चर नंबर 38 की ओर। ठीक है, 37 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।